प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें एक बार फिर आपको हमने सुनाई और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों का एक बार फिर जिक्र किया। हर हालत में भारत और रूस साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बात, हमारे बीच नियमित बैठकें होती हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच आपको बता दें आज तियानजिन शहर में ही द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। यूक्रेन में शांति के लिए सभी प्रयास जरूरी हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खास जोर दिया। हमारे संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से किया। हर हालत में भारत और रूस साथ हैं, हमारे बीच नियमित बैठकें होती हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तियानजिन शहर में चीन के ये वार्ता हो रही है। मुलाकात के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में शांति के लिए सभी प्रयास जरूरी हैं, इस पर जोर दिया। हमारे संबंध वैश्विक शांति के लिए अहम हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो देखिए, इसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उस पर भी भारत खास जोर देगा, तवज्जो देता नजर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पुतिन के साथ हो रही बातचीत में यूक्रेन में शांति के लिए तमाम प्रयास जरूरी हैं, इस पर खास बल देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन साथ ही साथ भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चाहे कोई भी हालात हो, भारत और रूस साथ हैं, इसका देखिए स्पष्ट संदेश अमेरिका को दे दिया गया है कि अमेरिका अगर चाहता है कि भारत अमेरिका के दबाव में रहे तो ऐसा नहीं होगा। रूस के साथ अगर हमारे संबंध दोस्ताना हैं तो वो दोस्ती हम अमेरिका के लिए छोड़ेंगे नहीं, उस दोस्ती को तोड़ेंगे नहीं। इस बीच पुतिन ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। मुलाकात के दरमियान राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई, ये बातें कही। हम अपने प्रयासों को तेज करेंगे, इसका भी जिक्र पुतिन ने अपनी बातचीत में किया। तो देखिए रूस और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं। वो इस द्विपक्षीय वार्ता के दरमियान जब दोनों ही देशों के प्रमुख एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान दोनों ने जो बातें कही, जिस ओर इशारा किया, उससे समूचे विश्व को भी एक संदेश स्पष्टता के साथ मिला है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और रिश्ते जो हैं वो सिद्धांतों पर हैं आधारित। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन की महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पुतिन के साथ मिलना हमेशा से ही काफी अच्छा रहा है, इसका जिक्र किया, वहीं उतनी ही गर्मजोशी के साथ पुतिन की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संबोधन दिया गया उसमें उन्होंने दोनों देशों की मधुर संबंधों का, रिश्तों का जिक्र किया और ये कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे, यानी बहुआयामी जो हमारे संबंध अलग अलग क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं उसे और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। सैद्धांतिक रूप से हमारे रिश्ते मजबूत हैं और उसे और मजबूती मिले, इसके लिए लगातार दोनों देश प्रयासरत रहते हैं और यहां से कोशिशें आगे और बेहतर होंगी, मजबूत होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शांति की बात करते हुए यूक्रेन में शांति जरूरी है, अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। द्विपक्षीय वार्ता से जुड़ी हुई तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीन के तियानजिन शहर में जहां आज एससीओ समिट में दोनों नेताओं की पहले मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद इस समिट से जब दोनों की रवानगी द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के हो रही थी तो वो तस्वीर आज टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। जी हां, पूरा विश्व उसकी चर्चा कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन दोनों एक साथ एक कार में सवार होकर के इस वार्ता के लिए आगे बढ़ते नजर आए। इससे पहले दोनों के बीच एक अलग केमिस्ट्री, गजब की केमिस्ट्री भी नजर आई। सुबह जब दोनों की मुलाकात हुई तो उस दरमियान भी हमने देखा कि बेहद गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। उस दरमियान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब पुतिन के साथ हो रही थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भावभंगिमा काफी परेशान सी नजर आ रही थी
और डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं, तो जाहिर है कि उनके भी सीने पर सांप लौट रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ही देशों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का न सिर्फ मुलाकात पर खुशी जाहिर की, हमारे संबंध सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, इस पर भी दोनों देश फोकस करते नजर आए, इसकी बातें करते नजर आए। खास एम्फेसिस इस पर नजर आया कि हमारे संबंध बहुआयामी दिशा के हिसाब से, देखिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से और मजबूत हो रहे हैं। इसका जिक्र पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जा रहे संबोधन में भी देखने को मिला। देखिए, रूस के साथ भारत के संबंध यूं तो मधुर हमेशा से रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में अमेरिका की तरफ से जब भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम आखिर रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, इस पर भारत ने अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दिया कि हम किसी एक से दोस्ती के लिए दूसरी दोस्ती को भूलते नहीं हैं, हम दबाव में आकर रिश्ते नहीं बनाते हैं, हम सिद्धांतों पर अपने संबंधों को आगे जारी रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई, पुतिन की बड़ी बातें, हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे, हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे, सिद्धांतों पर ही आधारित हैं और सिद्धांतों पर ही बढ़ते रहेंगे। भारत और रूस के रिश्ते विश्वसनीय हैं, बहुत रिलायबल हैं। भारत के लिए जहां रूस बहुत महत्वपूर्ण है, तो रूस के लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, हमारी सुरक्षा दूसरे देश तय नहीं कर सकते। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और क्या कुछ पुतिन ने भी कहा, यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। मोदी से मिलकर खुशी हुई, राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बातें, हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे, हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे, भारत रूस के रिश्ते विश्वसनीय हैं, रूस के लिए भारत अहम साझेदार है, हमारे बीच के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता। पुतिन की ये बड़ी बातें। तो देखिए, जहां अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, भारत ने अमेरिका को भी, जहां एक तरफ अमेरिका से भी हमारे संबंध मजबूत हो रहे थे, हमारे संबंधों को और हम प्रगाढ़ बना रहे थे, लेकिन जब अमेरिका को चुना जाए या रूस को चुना जाए, ऐसा एक विकल्प दिया कि रूस के साथ हम तेल खरीद न करें, तो भारत ने दो टूक यहां पर अमेरिका को भी समझा दिया, संदेश दे दिया कि हम एक देश से संबंध मजबूत रखने के लिए दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं लेते, वो हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत रिलायबल हमारा दोस्त है रूस। और आज राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत में भी यही साफ साफ स्पष्ट झलकता नजर आया। मेरे साथ महिमा कटारिया जुड़ गई हैं, महिमा का रुख करेंगे। महिमा, एससीओ समिट पर समूचे विश्व की निगाहें थीं, 3 बड़ी वैश्विक ताकतें एक साथ एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर। पहले तो अमेरिका के सीने पर सांप लौट रहा होगा, लेकिन इस वक्त मैं पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसे हम किस तरीके से देखें, क्योंकि बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एक दूसरे से मिले और फिर द्विपक्षीय वार्ता के बाद भी जब दोनों ने एक दूसरे को एड्रेस किया तो यही समझ में आया कि भारत और रूस के संबंध यहां से और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे और किसी दूसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी की निगाहें जो थी वो एससीओ समिट पर थी कि किस तरीके से, जिस तरीके से अमेरिका या कहें ट्रंप ने टैरिफ वॉर खोल रखा है, तो क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निष्कर्ष निकलेगा इस एससीओ समिट की यात्रा से। तो कई तमाम बातें यहाँ पर निकल के आई। अगर हम बात करें, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात करी कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वार्ता हुई तो क्या कुछ खास हुआ। प्रधानमंत्री ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस पर पुतिन से बात की। उन्होंने कहा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, तो प्रीति, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई, हम अपने प्रयासों को तेज करेंगे, हमारी सुरक्षा दूसरा देश डिसाइड नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर से मैसेज जो है वो अमेरिका को दोनों ही लीडर्स ने दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि बायलैटरल से पहले, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो बायलैटरल थी
उसके लिए दोनों ही जो लीडर्स थे वो एक साथ गाड़ी में बैठ कर गए। तो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में एड्रेस करने वाले थे, उससे पहले भी उन्होंने शी से मुलाकात की, राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो आगे बढ़ते हुए गए। तो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम पर हुआ हमला, उसके लिए भी एक कड़ा संदेश जो है एससीओ समिट से दे दिया है कि किसी भी, अगर कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट करेगा तो ये सहा नहीं जाएगा। डबल स्टैंडर्ड्स जो है टेररिज्म पर सहा नहीं जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बायलैटरल की बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से प्रीति, जब पुतिन अलास्का गए थे वहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन करके उन्होंने पूरी बातचीत बताई थी। वो कॉन्वर्जेशन अभी भी हमें याद है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन का एक कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया है ट्रंप के साथ मुलाकात पे। लेकिन आज की जो बायलैटरल है वो कहीं ना कहीं साफ संदेश देती हुई नजर आती है अमेरिका को कि भारत की और रूस की जो दोस्ती है वो कोई दूसरा देश डिसाइड नहीं करेगा। हम किससे लेन देन करेंगे ये दूसरा देश तय नहीं करेगा। बेशक टैरिफ वॉर जो है अमेरिका ने खोला हुआ है, ट्रंप ने खोला हुआ है, लेकिन दोस्ती में किसी भी तरीके की दरार जो है वो भारत और रशिया में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है महिमा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये स्पष्टता के साथ पहले ही, जब अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, तो दो टूक कहा कि हम आपसे संबंध अच्छे हैं लेकिन हम रूस के साथ अपने संबंध खराब भी नहीं करेंगे। रूस भी हमारा उतना ही अच्छा दोस्त रहा है और सालों से ये दोस्ती रही है, और इसी की विश्वसनीयता का जिक्र शायद पुतिन भी करते नजर आए। बहुत शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए।